इमेजिन कीजिए आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य को अचानक से खांसी के साथ ब्लड आने लगे, तो ये काफ़ी स्कैरी हो सकता है। और यही अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, यानी कि 150 ml टू 200 ml एक दिन के अंदर, तो मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे मैसिव हेमोप्टाइसिस कहते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, हेमोप्टाइसिस क्या होता है, क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड हैं और क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो कॉजेज ऑफ हेमोप्टाइसिस हमारे इंडियन सिनेरियो में सबसे कॉमन कारण है ट्यूबरकुलोसिस। सो ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि पहले प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री होती है, जिस समय इन्फेक्शन हुआ, लंग में कुछ डैमेज हुआ, वहाँ पर स्कार बन गया और फिर वहाँ पर एबनॉर्मल वैस्कुलैरिटी डेवलप हुई, जो आगे जाकर ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। दूसरे कारण है ब्रोंकिएक्टेसिस, लंग कैंसर, फंगल इन्फेक्शन, कई केसेस में ट्रॉमा या चेस्ट सर्जरी के बाद, और रेयर कॉजेज में होता है पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशंस या ब्लड कोगुलोपैथी डिसऑर्डर्स, यानी कि खून पतला होना और स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग होना। लंग्स को ड्यूअल सप्लाई मिलती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा ब्रोंकियल सर्कुलेशन। सो ज़्यादातर जो हेमोप्टाइसिस होती हैं वो ब्रोंकियल सर्कुलेशन से होती है, इसीलिए इसमें हम जो ट्रीटमेंट टारगेट करते हैं वो होता है ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अगर हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो पहले ट्रीटमेंट ऑप्शंस थे मेडिकल मैनेजमेंट, सपोर्टिव मेजर्स या बहुत कुछ केसेस में सर्जिकल ऑप्शंस। सो मेडिकल मैनेजमेंट्स या सपोर्टिव ऑप्शंस लिमिटेड हेल्प कर पाते थे। हम मेडिसिन देते हैं जो ब्लड ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें, ब्लड को गाढ़ा करने की कोशिश करते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। वहीं सपोर्टिव मेजर्स जैसे कि प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई देना एंड कुछ इंडोस्कोपिक मेजर्स विद लिमिटेड सक्सेस रेट्स। रेयर केसेस में सर्जरी, लेकिन सर्जरी एक्यूट केसेस में सर्जरी करना बहुत रिस्की और इवन कुछ केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ऐसे में ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेसिव, क्वाइट इफेक्टिव एंड रिपीटेडली डुएबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो कि बहुत ही कारगर और भरोसेमंद ट्रीटमेंट ऑप्शन बन चुका है। तो अगर हम बात करें ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्या होता है, हम इसे कैसे करते हैं, सो ये एक मिनिमली इन्वेसिव इंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मतलब इसमें हम बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी जनरल एनेस्थीसिया के, यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया, फाइन नीडल से प्रिक लेते हैं ग्रॉइन एरिया में, वहां से फाइन वायर्स एंड कैथेटर्स लेकर एंजियोग्राफी के रास्ते अंदर जाते हैं। हम एंजियोग्राफिक गाइडेंस में सुपर सिलेक्टिवली उन वेसल्स तक पहुंचते हैं, लंग की उन नसों तक पहुंचते हैं जहां से ब्लीडिंग हो रही है। उन ब्रोंकियल आर्टरीज के अंदर कैथेटर्स को, माइक्रो कैथेटर्स को सिलेक्टिवली ले जाने के बाद हम उनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड फाइन पार्टिकल्स, ग्लू, जेल फोम, इस तरह के एम्बोलाइजिंग मटेरियल्स होते हैं, उनको रिलीज करते हैं, जिससे हम उन वेसल्स को, एब्नॉर्मल वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और उससे ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। तो अगर हम ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन के फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इमरजेंसी प्रोसीजर्स में ये लाइफ सेविंग हो सकता है। और क्योंकि इसमें बेहोशी की जरूरत नहीं होती, तो क्रिटिकल पेशेंट्स में, किसी भी तरह के क्रिटिकल पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बहुत वाइटली स्टेबल नहीं है, सब तरह के मरीजों में ये प्रोसीजर इमरजेंसी आवर्स में हो सकता है और लाइफ सेव कर सकता है। ये मिनिमली इन्वेसिव है, तो कोई स्कार वगैरह नहीं आ रहा है। रिकवरी इसीलिए बहुत फास्ट है, पेशेंट को ज्यादा समय नहीं रहना होता अस्पताल में, बहुत जल्दी पेशेंट अपनी एक्टिविटीज की तरफ वापस जा सकते हैं। ये पेशेंट रिपीटेबल है, अगर फ्यूचर में कभी फिर से इस तरह की ब्लीडिंग होती है और इसकी जरूरत लगती है तो रिपीटेडली फिर से किया जा सकता है। तो दोस्तों, खून की खांसी या हेमोप्टाइसिस एक मेडिकल इमरजेंसी है और ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन आज एक मॉडर्न, मिनिमली इन्वेसिव और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, जो न सिर्फ इमरजेंसी ब्लीडिंग रोकता है बल्कि पेशेंट्स को सर्जरी से भी बचाता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को हेमोप्टाइसिस की समस्या है तो तुरंत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अपकमिंग हेल्थ वीडियोस को मिस न करें।